मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर लेक्चरर। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेरिब्रल एटैक्सिया। क्या होता है सेरिब्रल एटैक्सिया? सेरिबेलम जो है दिमाग के अंदर एक ऐसा हिस्सा जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। किस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है? हमारे वॉक पैटर्न को, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में गेट कहते हैं। चलने का जो अमल है पेशेंट का वो वाइड हो जाता है, मतलब कि जैसे नॉर्मल चलते हैं पाँव हमारे खुद से ज़्यादा थोड़े से वाइड हो जाते हैं या फैल जाते हैं और पेशेंट उसमें चलना शुरू कर देता है। और दूसरा, आई की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, हाथ की मूवमेंट स्लो हो जाती है, लेग्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है। खाना पेशेंट जब हाथ की मूवमेंट स्लो हो जाती है तो पेशेंट को खाना खाने में तकलीफ होती है, राइटिंग करने में तकलीफ होती है, पेशेंट की जो लैंग्वेज है वो स्लर्ड स्पीच हो जाती है। तो हम देखेंगे कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है। इस वक्त हमारे पास केस है सेरिब्रल एटैक्सिया। जी, क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनको क्या क्या तकलीफ हो रही है। मैं आपको पूरी असेसमेंट करके दिखाऊंगा कि सेरिब्रल एटैक्सिया की असेसमेंट हम कैसे करते हैं। आप हाथ ऊपर उठाइएगा, वापस बंद करें। अच्छा, आप देख सकते हैं कि एक हाथ की जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि इनका राइट साइड इन्वॉल्व है तो इस वजह से इनकी राइट साइड की ग्रिप जो है वो देखिए। आप ऊपर उठाइए, वाला हाथ देखिए, ये हाथ ऊपर तो उठा रहे हैं लेकिन इसकी ग्रिप देखिए बहुत ही हल्की है। बंद कीजिए इस हाथ को। ठीक है, इस हाथ में आपको कमजोरी है। ठीक है, इस हाथ में इनको कमजोरी महसूस हो रही है और इसी तरह से सीधे पाँव में कमजोरी महसूस हो रही है। ठीक है, अब हम इनको वॉक करवा कर देखेंगे और देखेंगे कि इनके वॉक का पैटर्न कैसा है, क्या वाकई वैसा है जैसे मेडिकल में हमारे लिखा हुआ है कि वाइड बेस ऑफ सपोर्ट होती है, चलने में लड़खड़ाहट आती है, या इसमें कोई शक व शुबहात है। चलिए, आप मेरा हाथ पकड़िए, ऊपर उठ जाइए, शाबाश। वॉक करके दिखाइए। आप देख सकते हैं कि पेशेंट का जो बेस है वो वाइड है। लेग्स की तरफ देखिए, लेग्स देखें। पेशेंट जब वॉक कर रहे हैं तो वाइड बेस ऑफ सपोर्ट के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब है सेरिब्रल एटैक्सिया कंफर्म है। इसके बाद अच्छा हम देखेंगे, आप इधर आ जाइए, बैठिए। देखेंगे स्पीच है या नहीं है। आप कुछ भी बोल कर दिखाएं। आप कहाँ पर रिहाइश है आपकी? जी, आप देख सकते हैं कि पेशेंट के बोलने में थोड़ी लड़खड़ाहट आ रही है, मतलब स्लर्ड स्पीच है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट का हम चूज करते हैं वो यही चूज करते हैं कि ट्रीटमेंट ऐसी करवाई जाए जिसमें बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हमारा इन्वॉल्व हो। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉक करवाएंगे। आ जाइए। वॉक करवाएंगे सबसे पहले। एक हम इनको स्ट्रेट वॉक करवाएंगे। आप मेरी तरफ हो जाइए। दूसरी पाँव, जहां जहां मेरा पाँव जाएगा आप आगे जाएंगे, शाबाश। इस कंडीशन में पेशेंट का रिस्क ऑफ फॉल ज्यादा होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मेरी तरफ देख सकते हैं, मैंने दोनों हाथों को कैसे पकड़ा हुआ है। एक हाथ को मैंने इस तरह रखा, पेशेंट को कहा कि आप इस हाथ को ऐसे पकड़िए, दूसरे हाथ को भी ऐसे ही मैंने रखा और इस तरह से। आप आ जाइए, मेरी तरफ आइए, स्ट्रेट वॉक करवाएं, देखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइड वॉकिंग करवाएंगे। साइड वॉक कीजिए, साइड वॉक कीजिए। बैठ जाइएगा। पेशेंट को वर्जिश करवाएंगे, वो बैलेंस बोर्ड पर हम वर्जिश करवाएंगे। बैलेंस बोर्ड पर कैसे वर्जिश करवाएंगे ये आपको बता देते हैं कि आप अपना राइट फुट पहले रखिए बैलेंस बोर्ड पर और फिर अपना पूरा वजन डालकर दूसरे पांव को भी ऊपर उठाइए। फिर नीचे लेकर आइए, अपना लेफ्ट फुट नीचे लेकर आए और फिर राइट फुट को भी नीचे लेकर आएंगे। दोबारा से ये परफॉर्म करवाएंगे। राइट फुट ऊपर, इसी तरह से 15 मरतबा राइट फुट को ऊपर करवाएंगे, 15 मरतबा लेफ्ट फुट को ऊपर करवाएंगे। जी, दोबारा से कीजिए, वापस। अब लेफ्ट फुट को ऊपर उठाइए, लेफ्ट फुट को ऊपर रखिए। आप देख सकते हैं अभी मैंने जो उठाया इनको, लेफ्ट फुट को मैंने ऊपर रखवाया, फिर वापस नीचे लेकर आइए।
तीसरी जो वर्जिश हम इनको करवाएंगे वो स्विस बॉल पर हम क्वाड्रिसेप की इनिशिएशन करवाएंगे। इसको एक्टिवेट करवाने के लिए स्विस बॉल का इस्तेमाल करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? यहाँ पर आप अपने हाथ को रखेंगे और होल्ड करके रखेंगे, एक पाँव आगे की तरफ करेंगे ताकि बॉल ज्यादा आगे की तरफ ना जाए, और पेशेंट से कहेंगे कि इसको किक मारिए। पहले राइट फुट से किक मारेगा पेशेंट, शाबाश। कोई पेन हो रहा है आपको? अभी नहीं हो रहा है। जब पेशेंट हमारे पास आए थे तो उस वक्त कह रहे थे कि पेन हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे इनको वर्जिश करवाई है तो पेशेंट का कहना यह है कि अब इनको ज्यादा पेन नहीं हो रहा। तो ये हमारे लिए जो है खुशाइन बात है। अब इसमें करें, देखें। अब दूसरे पाँव से कीजिए। हो रहा है, कम है, कम हुआ है, पहले से कम हुआ है। बहुत शुक्रिया। इसी तरह से 15 टाइम इसको राइट फुट से किक करवाएंगे, 15 टाइम लेफ्ट साइड से किक करवाएंगे। ये हमारी तीसरी वर्जिश हुई। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि एक हाथ हम ऐसे रखेंगे, दूसरा हाथ भी ऐसे रखेंगे। पेशेंट से कहेंगे कि मेरा दोनों हाथों को पकड़ें और ऊपर उठ जाइए। इसको हम सिट अप्स कहते हैं। बहुत जबरदस्त। वापस बैठ जाइए, उठ जाइए, फिर वापस बैठ जाएं, फिर उठ जाएं, फिर वापस बैठ जाइए। इसी तरह से एक होती है हमारी कुछ फ्रैंकल एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। वो किस तरीके से? पेशेंट से कहेंगे कि आप अपने नोज को टच करें और फिर मेरी उंगली को टच करें। किस तरह परफॉर्म करवाएंगे आपको मैं बता देता हूँ। आप अपने नोज को टच करें और मेरी उंगली को टच करें, फिर नोज को टच कीजिए, फिर एक ये वाली वर्जिश आप करवाएंगे और उसके बाद फिर ये 20 टाइम्स करवाने के बाद पेशेंट से कहेंगे कि आप अपने दोनों फिंगर्स को करीब में लेकर आइए, मिलाइए दोनों फिंगर्स को, फिर वापस लेकर आइए, फिर दोनों फिंगर्स को मिलाइए, फिर वापस लेकर आइए। ठीक है। अब आप तीसरी जो इसमें वर्जिश है फ्रैंकल एक्सरसाइज में, एक फिंगर पेशेंट अपनी आगे रखेगा, एक जैसे नोज की तरफ लेकर जाएगा, फिर वापस फिंगर की तरफ, फिर नोज की तरफ, फिर फिंगर की तरफ। इस तरह से परफॉर्म कीजिए। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये बहुत ही इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और आपने देखा कि ये सारी हमने वर्जिशें करवाई। कोशिश करेंगे जिसको ये प्रॉब्लम हो सेरिब्रल एटेक्सिया का, ये सारी वर्जिशें करवाएं। कल सेकंड सेशन में इनके साथ दोबारा से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।